हेलो कोडर्स, आज की वीडियो में हम फ्लटर का पैडिंग विजेट डिस्कस करेंगे जो चाइल्ड विजेट को स्पेसिंग प्रोवाइड करता है। हम देखेंगे कि पैडिंग को कैसे यूज़ किया जाता है और इसका अलग अलग ऑप्शन कैसे काम करता है। तो फ्लटर में पैडिंग विजेट का काम ये है कि ये चाइल्ड विजेट के इर्द गिर्द स्पेस या गैप क्रिएट करता है। अगर आप किसी विजेट के आसपास स्पेस चाहते हैं या गैप चाहते हैं तो पैडिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप डिफरेंट साइड्स पे अलग अलग स्पेस डिफाइन कर सकें। तो इस एग्जांपल में हम जो है ये पैडिंग को कवर करेंगे और साथ में हम समझाने के लिए आसानी हो तो एक बॉर्डर लेंगे, बॉर्डर के अंदर एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर हम वो स्पेस को पैडिंग को जो है वो यूज़ करेंगे। तो कंटेनर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा और आई के बटन पे भी आपको जो है वो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कंटेनर को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 हमने डिफाइन कर लिया, नंबर 2 अब कोड करेंगे, लास्ट में हम इस कोड को वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा वो लास्ट का होगा, तो आपने प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो ये हमारे पास बेसिक कोड है और बेसिक कोड में हमारे पास ये है कि बार है पैडिंग विद बॉर्डर एग्जाम्पल। और अब हम सबसे पहले एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे। तो बॉर्डर के लिए हम बॉडी यूज़ करेंगे, बॉडी। और इसके बाद हम कर लेते हैं बॉडी का हमने प्रॉपर्टी लगाई। अब हम चाहते हैं कि वो जो बॉर्डर शो हो वो पेज के सेंटर में हो। तो सेंटर एक लेआउट विजेट है और इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लेआउट विजेट्स भी देख सकते हैं। मल्टीपल लेआउट विजेट्स हैं। तो ये सेंटर में आ चुका है। अब सेंटर के अंदर हम करेंगे एक चाइल्ड यूज़ करेंगे। चाइल्ड मतलब आप ये कह सकते हैं चाइल्ड विजेट के हमारे पास उसके अंदर जो है एक चाइल्ड विजेट हो। सेंटर एक बॉडी का विजेट है, मेन विजेट है, और इसके अंदर चाइल्ड विजेट जो है वो कहलाएगा कंटेनर का। तो इसको हम यूज़ करते हैं चाइल्ड। चाइल्ड के बाद हम इसमें यूज़ करेंगे कंटेनर, क्योंकि ये चाइल्ड विजेट को हम यूज़ करना चाह रहे हैं। कंटेनर हमारे पास एक जो है वो चाइल्ड विजेट आ चुका है। अब इसकी अगर हम स्टाइलिंग करें कि एक बॉर्डर भी हमारे पास शो हो तो इसके लिए हम डेकोरेशन यूज़ करेंगे। ये कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं कंटेनर की वीडियो में कि किस तरह हम वर्ड बाय वर्ड कंटेनर की मल्टीपल जो है वो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी। तो वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर जगह यूज़ होती है। कंटेनर ग्रेड वगैरह एनिमेशन हर जगह वो यूज़ होते हैं। तो डेकोरेशन के अंदर हम बॉक्स डेकोरेशन करेंगे। तो बॉक्स डेकोरेशन इसके अंदर हम बॉर्डर यूज़ करेंगे। तो बॉर्डर और बॉर्डर की हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब उसके बाद हम बॉर्डर डॉट नोटेशन, और बॉर्डर के बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन के अंदर हम करेंगे ऑल मतलब चारों साइड में हमारे पास जो है वो बॉर्डर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं यहाँ हम उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं, बॉर्डर विड्थ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसको हम कलर दे देते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कलर की, और उसके बाद कलर की प्रॉपर्टी के बाद अब कलर्स डॉट कलर ब्लैक कर लेते हैं, इसको कलर ब्लैक, और इसके बाद कॉमा, और उसके बाद हम उस बॉर्डर की विड्थ कर लेते हैं। तो विड्थ हमारे पास आ जाएगी 3.0। तो विड्थ हमने इसकी 3.0 रख दी। अब आपको जो है वो स्क्रीन पे शो होगा टॉप बॉर्डर ये रहा, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे और बॉटम साइड पे बॉर्डर कंप्लीट पेज के ऊपर आ चुका है। इसकी हाइट और विड्थ हम सेट करेंगे तो ये एक कंप्लीट जो है वो शेप में आ जाएगा। तो हम हाइट और विड्थ सेट नहीं करेंगे, वो हम पैडिंग से करेंगे। अब इसके अंदर हम सेंटर में टेक्स्ट लाना चाहते हैं। उसके बाद जो बॉक्स डेकोरेशन के ब्लॉक्स जो है वो क्लोज होते हैं, उसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे पैडिंग। तो पैडिंग के लिए भी चाइल्ड विजेट यूज़ करेंगे। तो चाइल्ड हम यूज़ कर लेते हैं चाइल्ड। तो चाइल्ड के बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे चाइल्ड विजेट पैडिंग के को हम यूज़ करेंगे पैडिंग। और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई। प्रॉपर्टीज़ को हम डिलीट कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, और चाइल्ड को हम यूज़ कर लेते हैं। तो चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद चाइल्ड में हम सेंटर में टेक्स्ट लाना चाहते हैं। तो टेक्स्ट के लिए हम कर लेते हैं टेक्स्ट के विजेट को हमने यूज़ कर लिया। और इसके बाद सिंगल कोटेशन के अंदर हम टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। तो हेलो पैडिंग विद बॉर्डर, ये हम कुछ टेक्स्ट इसमें प्रिंट कर लेते हैं। पैडिंग विद बॉर्डर, ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट प्रिंट हो चुका है। अब उसके बाद पैडिंग में एक एरर है पैडिंग की, क्योंकि पैडिंग की प्रॉपर्टी हमने यूज़ नहीं की। तो इसको हम कर लेते हैं पैडिंग की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। और इसके बाद पैडिंग का विजेट आएगा। पैडिंग की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली, और इसके बाद हमारे पास पैडिंग के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, तो वो 3 टाइप की जो है वो प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं। इंसर्ट एज इंसर्ट डॉट ऑल एज इंसर्ट डॉट
फ्रॉम LTRB और डॉट ऑनली। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डॉट ऑल को और इसकी वैल्यू को हम रख लेते हैं 10.0। तो आप बॉर्डर को देखें, बॉर्डर जो है वो सेंटर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर आ चुका है और सेंटर में जो है वो टेक्स्ट भी शो हो चुका है। तो इसकी चारों साइड पे जो है ना वो गैप जो है वो 10 है, क्योंकि हमने वैल्यू को 10 रखा है। तो ये इंसर्ट डॉट ऑल का मतलब है कि चारों साइड से जो है ना, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से, ये 10 ही जो है ना इसको गैप देगा। अब दूसरा जो है ना वो प्रॉपर्टी है कि इंसर्ट फ्रॉम LTRB, वो हम यूज़ कर लेते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि डॉट फ्रॉम LTRB, इसका मतलब एल्स का मतलब है लेफ़्ट, T फॉर टॉप, R फॉर राइट और B फॉर बॉटम। जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना आप उसकी वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो वैल्यूज़ किस तरह के, सबसे पहले हम लेफ़्ट की वैल्यू देते हैं कि 10.0, आप डॉट में भी दे सकते हैं या इस तरह भी आप दे सकते हैं। उसके बाद टॉप की वैल्यू को हम कर लेते हैं 5.0 और फिर से हम राइट की वैल्यू को 10.0 और आप कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं, ये मैं रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ। तो 5.0। अब आप देखें लेफ़्ट साइड से जो है ना वो 10, राइट साइड से भी 10 और टॉप से 5 और बॉटम से भी 5। अगर मैं टॉप से 50 कर लूँ तो आप देख सकते हैं टॉप से 50, और अगर बॉटम साइड से भी 50 कर लेता हूँ तो बॉटम साइड से भी जो है ना उसको 50 एक्सेप्ट कर लेगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि चारों साइड से जो है ना उसकी पैडिंग को आप कंट्रोल एक्सेस कर सकते हैं कि किस साइड से मुझे ज़्यादा स्पेस देना हो, गैप देना होगा, और किस साइड से, टॉप से या लेफ़्ट से मुझे कम स्पेस देना होगा, गैप। तो आप यहाँ से जो है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है वो भी मोस्टली हम यूज़ करते हैं हर जगह अपने प्रोजेक्ट में। तो वो है ओनली कि एज इंसर्ट डॉट ओनली। ओनली को हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर आप सिर्फ टॉप को हाइट देना चाहते हैं, या सिर्फ लेफ़्ट को, या सिर्फ राइट को, या सिर्फ बॉटम को, तो इसलिए एज इंसर्ट डॉट ओनली को हम यूज़ करते हैं। तो जो सिंगल ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर हम जो जिस साइड से हम गैप देना चाहते हैं उस साइड की जो है ना वो उसको डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मैं लेफ़्ट को गैप देना चाहता हूँ तो लेफ़्ट, और उसके बाद लेफ़्ट को आप जो है ना उसके बाद सेमी कॉलन, कॉलम के बाद हम जो है ना इसकी वैल्यू को जो है ना वो इंसर्ट करेंगे। तो 20.0 को हम यहाँ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ लेफ़्ट साइड से उसका गैप जो है वो 20.0 आ चुका है। अगर मैं लेफ़्ट के साथ टॉप को भी करना चाहूँ तो टॉप, और उसके बाद इसको भी मैं कर लेता हूँ 20.0, और यहाँ से टॉप से भी आप उसकी वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो फ्रॉम LTRB में जो है ना आपको चारों साइड की जो है ना वो गैप को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो एज इंसर्ट डॉट ओनली के अंदर आप सिर्फ एक का भी कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं, तीसरे का भी कर सकते हैं, और चारों एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो ये हमारा जो है ना वो पैडिंग के ऊपर कंप्लीट टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने कंटेनर को डिफ़ाइन किया। कंटेनर ये हमारे पास जो बॉर्डर शो हो रहा है ये कंटेनर है। उसके बाद डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन को हमने इसलिए ताकि वो बॉर्डर के ऊपर जो है ना कंटेनर के ऊपर एक बॉर्डर भी शो हो, कलर भी उसका हो। तो कलर जो है उसका ब्लैक और विड्थ इसकी 3.0 पिक्सल। ये कंटेनर है सिंपल बॉक्स डेकोरेशन का। और इसके बाद हमने इस कंटेनर के अंदर ही पैडिंग को यूज़ किया। पैडिंग के अंदर हमने टेक्स्ट यूज़ कर लिया। जैसे पैडिंग को हमने इंसर्ट किया एज इंसर्ट डॉट ओनली। ओनली के अंदर आप सिर्फ लेफ़्ट का भी कर सकते हैं, टॉप, या सिर्फ टॉप का, या सिर्फ बॉटम का, या सिर्फ मल्टीपल आप भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो जो सेकंड पार्ट थी एज इंसर्ट डॉट LTRB, तो इसमें आपको चारों जो है ना साइड्स को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जैसे आप उसकी एक साइड को 0 कर लें, जो 3 साइड्स हैं उसको आप जो है ना वैल्यूज़ दे दें, इस तरह आप कर लें। या कोई जो है ना 2 साइड्स को आप 0 कर लें, 2 साइड्स को उसका वैल्यूज़ आप असाइन कर लें। या फिर आप कुछ इस तरह कर सकते हैं जैसे इंसर्ट ओनली, और फर्स्ट जो है ना वो ऑल है। ऑल का मतलब है कि चारों साइड्स की जो है ना वो गैप सेम रहेगी। अगर आप 20 उसको डिफ़ाइन करेंगे तो 20 ऊपर से भी, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, टॉप से वो भी 20 रहेगा। तो ये आज की वीडियो का हमारा कंप्लीट टॉपिक कवर हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।